मैं संजू सिंह लीडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी टेट 2026 की तैयारी में। तो आज हम लोग आ चुके हैं यूपी टेट की तैयारी में 2022 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। और इस पेपर को करने के लिए क्या है, आपकी रचना मैम आपके साथ होंगी। और अभी इस चीज को हम देखते हैं कि आप लोग जुड़े रहिएगा इस तैयारी में। अगर आप लोग जुड़े रहे आखिरी तक की, अगर कंसिस्टेंट रेगुलर बने रहे, तो ये दावे से कहता हूं आपका यूपी टेट 2026 क्लियर होगा। और इस बात को कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए जरूर इससे, श्रृंखला से, और बहुत फायदा मिलेगा आपको। और अपनी हिंदी की तैयारी को और स्ट्रांग बनाइए। ये लीजिए आप रचना मैम, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच। और इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करिए आप लोग। हेलो एवरीवन, आज हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 2022 में पूछा गया था। हम देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अयोग वाहक कहा जाता है। तो देखेंगे अयोग वाहक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्पप्राण को, महाप्राण को। तो हम पहले जानेंगे अयोग वाहक क्या होता है। जब हमारा वर्णमाला होती है उसमें जो एक वर्ड ऐसा होता है अंग और आहा, इन दोनों को मिला के अयोग वाहक कहा जाता है, लेकिन ऐसा हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर हम इसको बोले, इसका नाम होता है अनुस्वार और इसको बोला जाता है विसर्ग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अयोग वाहक में अनुस्वार और विसर्ग को मिला के अयोग वाहक बनता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अनुस्वार एवं विसर्ग को। थर्ड क्वेश्चन है, एक और अजगर लख एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, कौन सा रस है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन भयानक रस, सेकंड वीर रस, थर्ड करुण रस, फोर्थ है रौद्र रस। तो इसमें हम जब देखते हैं कि इसमें एक डर की बात की गई है कि वो डर के मूर्छित हो जा रहा है। तो जब डर की बात होती है तो वहां पे भयानक रस होता है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। जब आप विभक्ति पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है संप्रदान, कर्म, करण और कर्ता। तो कर्ता के लिए तो को यूज होता है, कर्ता को, कर्म ने, संप्रदान के लिए और करण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने से के बारे में पूछा गया है। हाँ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया से विभक्ति के बारे में, तो से विभक्ति करण में आती है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक काम से पहले दूसरा काम हो चुका होता है, मतलब हम जब कोई एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम करते हैं तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है। तो
ऐसे सेंटेंस में पूर्वकालिक क्रिया होती है कि एक काम आपने पहले कर लिया, उसके बाद में दूसरा काम कर रहे हैं, तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो राइट आंसर होगा थर्ड, पूर्वकालिक क्रिया। फोर्थ क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है गजल, मसनवी, तजुर्मा, मरसिया। तो सूफी संतों की शैली मसनवी है। गुड़िया गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोबती। सब लोग अपना राइट आंसर इसमें कमेंट में देंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन मैत्रेयी पुष्पा इसका राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सौ अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है कि जो 100 अजान एक सुजान किसने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, बद्री नारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ऑप्शन में है रामघाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट। तो इनके बारे में कहा जाता है संवत 1680 गंग के तीर, मतलब 1680 संवत में 80 घाट के किनारे इनका निधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 घाट, सेकंड ऑप्शन। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार बताना है आप लोगों को। ऑप्शन में है विष्णुदास, केशवदास, सुंदरदास, नाभादास। तो इसका राइट आंसर है नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं आप उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है चारों ऑप्शंस में कौन सा वाक्य शुद्ध है। नंबर 1, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो परशुराम के क्रोधाग्नि नहीं होता है, परशुराम की क्रोधाग्नि होता है। खेतों में लंबे लंबे घास नहीं होता है, लंबी लंबी घास होता है। वृक्षों पर कोयल, एक कोयल बहुत सारे वृक्षों पे थोड़ी ना कूकेगी, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे वृक्षों की जगह पे वृक्ष होता तो हमारा आंसर ये वाला सही होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। कानन का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि कानन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है। फर्स्ट ऑप्शन वन, सेकंड में है विहिप, थर्ड में इनमें से कोई नहीं, फोर्थ है पुष्प। तो पुष्प तो फूल का होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। कानन का विहिप नहीं होता है, विपिन होता है। विपिन मतलब जंगल होता है, कानन विहिप नहीं होता है।
तो कानन का राइट आंसर हो जाएगा पर्यायवाची वन। वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। सेकंड, वाक्य रचना करना। थर्ड, संधि और समास बताना। फोर्थ, शब्दों को जोड़ना। तो विग्रह का अगर हम देखते हैं विग्रह शब्द को, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है आपको कि जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है असंगति अलंकार, सेकंड विशेषोक्ति अलंकार, थर्ड दृष्टांत अलंकार, फोर्थ है विभावना अलंकार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। तो अगर कोई कर्ण नहीं है उसके बावजूद भी काम हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में विभावना अलंकार होता है। राइट आंसर होगा विभावना अलंकार। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि। इसका राइट आंसर होगा व्याख्या विधि। व्याख्या विधि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन धैर्य पूर्वक सुनना, सेकंड है साहित्य का रसास्वादन करना, थर्ड भाषा और साहित्य में रुचि, फोर्थ स्वानुभूति विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है फोर्थ स्वानुभूति विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा। गर्षा दत्तासी, सुमित कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ अपने भवन में टेरत हार गई, ले अचरा मुख असवन पोचत उगरे गात सही। किसकी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को किसने लिखा है। झीमाचारणी, मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। इसका सही आंसर है मीराबाई। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। फर्स्ट बनारस अखबार, इतिहास तिमिरनाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन, उदंत मार्तंड। इसका राइट आंसर है उदंत मार्तंड। ये हिंदी का पहला पत्र था। सूची का तत्सम रूप क्या है। सुई का तत्सम रूप क्या है।
सलाई, सूची, सूची या सूख गया। सुई का तत्सम रूप सूची या सूचिका होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूची। सुई का तत्सम रूप सूची है। परिसीमन का विलोम है। परिसीमन शब्द का विलोम क्या है? असीमन, निर्सीमन, ससीमन, ससीम। इसका राइट आंसर होगा परिसीमन का विलोम निर्सीमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का पर्याय है गर्दभ, मेघ, अजा, अश्व। तो धूसर शब्द का पर्याय है गर्दभ। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द बताना है आपको। आधिदैहिक, आधिभौतिक, आत्मघाती, आधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। तो इसका राइट आंसर है आधिदैहिक। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ये एक मुहावरा कहावत है। तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का क्या अर्थ है? फर्स्ट, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना या फिर जान जोखिम में डालना। तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का सही अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक ये पैराग्राफ से बेस्ड 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखेंगे कि पैराग्राफ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमारा आइडिया लग सके जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बना है। तो 56 पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ठीक है, जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। किस चीज को संसार के बड़े बड़े लोगों ने श्रेष्ठ माना है? हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है इसका। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा बतानी है। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि पैराग्राफ बेस्ड है। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे जाके। पैराग्राफ है धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। पहला क्वेश्चन था हमारा क्या कि धर्म का पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। फिर संसार के बड़े बड़े लोगों से ये वाला क्वेश्चन देखना है। तो देखते हैं क्या है। हमको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ पे हमारे आंसर्स मिल जाएंगे वहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में
पड़ा रहता है, पड़ा बीच में पड़ रहा है। तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को, किसको? अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, किसे माना है? परोपकार को, सदाचार को, अपने कर्तव्य को, उत्तम चरित्र को। तो हमारा पैराग्राफ से हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या था? अपने कर्तव्य को बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। फर्स्ट ऑप्शन निर प्लस बलत प्लस आ, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड निर्बलता, 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 इसका राइट आंसर होगा निर प्लस बल प्लस ता। ध्यान में देखना है कि सेकेंड जो ऑप्शन है, जो फोर्थ ऑप्शन है, सेम लगता है, लेकिन जल्दबाजी में हमको गलत नहीं करना है। इसमें हलंत लगा, इसमें नहीं लगा, तो ये वाला जो हलंत लगा है नीचे, ये वाला राइट आंसर होगा। कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। कायरपन, कायरत्व, कायरता, अकायरता। इसका राइट आंसर है थर्ड, कायरता। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? फर्स्ट स्वार्थपरक, स्वार्थपरता, कुटिल, स्वार्थी। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में पहले दें। राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो क्या है? अपना काम निकालने वाले को हम स्वार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, स्वार्थी। अपना मतलब निकालने वाले को स्वार्थी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लोगों ने ये हिंदी के जो देखा, आपने कैसे क्वेश्चंस आयोग ने पूछा यूपी टेट 2022 में, और आप लोग अपने अभ्यास को जारी रखें, क्योंकि अभ्यास ही है जो आपको क्या है सफलता के दौर में आगे लेके जा सकती है। तो बोलते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवच जात जाते सिल पर परत निशान। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बोलेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगर एक बार देखते हैं कि जब कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी बार बार आती जाती है और वो पत्थर पे भी क्या है अपने निशान छोड़ जाती है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए जितना भी समय आपको मिला है, और ये प्रैक्टिस आपके भी दिमाग पे ये एक ऐसा एक निशान छोड़ के जाएगी, और आपको पेपर में वहां पर जब सवाल दिखेंगे तो आपके सब सवाल आते हुए दिखाई प्रतीत होंगे। मैं इसी शब्दों के साथ आपसे आज के टाइम में अलविदा चाहता हूं। फिर मिलेंगे, हम नए PYQ सीरीज को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।